एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं। आज के सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th के मैथ्स के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी ऑब्लिक सीबीएसई ने आपके बुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे। अगर आपने नई किताब खरीदी होगी तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमेशा हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिए गए हैं, यानी कि वो आपके क्लास 11th के सिलेबस में अब इंक्लूडेड नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से चैप्टर से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो कि आपके ना एग्जाम में आएंगे ना आपकी क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं रैशनलाइज्ड कंटेंट, यानी कि वो कंटेंट जो आपके एग्जाम में आ रहा है और वो कंटेंट जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें फ्री है, बस आपको इसके वेबसाइट को एक्सेस करना है जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपन चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं, हर चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या चीजें डिलीटेड हैं और क्या चीजें आ रही हैं, जिससे आपको बढ़िया सा एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं क्लास 11 में पहला चैप्टर होता है क्या, ये तो आपके क्लास 11 की किताब है, सभी लोगों के पास यही किताब होनी चाहिए, यही कवर पेज होना चाहिए। तो समझ जाइएगा कि क्लास 11 की आपकी मैथ्स की बुक आ चुकी है। चलो अब चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 आपका सेट्स है। सेट्स में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक नहीं थे, काफी सारे टॉपिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक नहीं थे कहने का मतलब ये है ऑलरेडी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था, काफी छोटा सिलेबस था। और उस छोटे से सिलेबस में से भी एक चीज गायब कर दी गई है, वो है पावर सेट। और ये पावर सेट कौन से पेज में था, वो पेज भी हमको एनसीईआरटी वालों ने मेंशन करके दिया है। पेज नंबर 12 से पेज नंबर 13 के बीच में पावर सेट का टॉपिक था और ये टॉपिक कर दिया गया है आपके सिलेबस से गायब, यानी कि अब ये ना पढ़ाया जाना चाहिए और ना ये आपके एग्जाम में कभी भी आएगा। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर से ड्रॉप किया गया है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अगर आपको याद होगा, आपने मेरी सेट थ्योरी की वीडियोस देखी होंगी पुरानी, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनियन ऑफ अ सेट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट होता है, और इन दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए थे ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, काफी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी, उस चीज को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। और साथ में ये कौन से पेज से ड्रॉप किया गया है, तो 21 से लेकर 24 तक के जो पेजेस है ना, वहां से इन चीजों को हटा दिया गया है। तो सेट थ्योरी चैप्टर में से 2 चीजें गायब है, एक तो पावर सेट गायब है, 1.7 टॉपिक नंबर है, टॉपिक का नंबर उन्होंने दिया है, देखो कितने अच्छे लोग हैं। साथ में ये जो 1.12 वाला टॉपिक है इसको भी हटा दिया है। तो ये दोनों टॉपिक आपके क्लास 11 के सेट थ्योरी से गायब है। उसके बाद चैप्टर 2 जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें से कुछ भी गायब नहीं है, वो जस का तस आ रहा है। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि रिलेशन फंक्शन 11th में तो है ही, इसका मेन जो आता है 12th में आता है, तो उसमें से अगर कुछ गायब कर देते फिर आपके 12th में दिक्कत होती, इसीलिए 11th वाले रिलेशन फंक्शन से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तीसरा चैप्टर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री कह लो। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहली चीज उन्होंने हटा दी है वो हटा दी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे कि sin थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यूज बताओ, या cos थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यूज बताओ, तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस आते थे, इन टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कर दिया गया है रिमूव। अगर टॉपिक नंबर की बात करूं मैं तो टॉपिक नंबर है ये 3.5, और अगर पेज नंबर की बात करूं तो 74 से लेकर 78 में जो पेजेस थे उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाए जाते थे, वो पेजेस अब आपकी कॉपी में, आपकी बुक में आपको मिलेंगे भी नहीं। अगली चीज देख लेते हैं, अगला ये वाला पेज है 466 से लेकर 473 तक, टॉपिक का नाम है 3.6, और इसके अंदर आपको कुछ प्रूफ्स जो दिए गए हैं, सिंपल एप्लीकेशन जो थे साइन और कोसाइन फॉर्मूले के, उनको भी हटा दिए। तो आपको याद होगा साइन और कोसाइन जो फॉर्मूले होते हैं ना, इनके थोड़े बहुत प्रूफ्स होते हैं, सिंपल से प्रूफ्स थे, ज्यादा टफ नहीं थे, और साथ में उन प्रूफ पे थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी था, तो उस चीज को भी उन्होंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया है, वो चीज भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। और ये पेज नंबर और ये टॉपिक का नंबर वो भी गायब है। तो ट्रिग्नोमेट्री से ये दोनों चीजें अब चली गई हैं, ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वैसे तो इन दोनों टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, पर फिर भी कुछ ना कुछ चला गया तो आपके लिए राहत की ही बात है। बाकी देख लेते हैं, बाकी अगला चैप्टर जो गया है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट सारी चीजें ही हटा दी है, एक तरीके से कहूं तो चैप्टर में जितनी चीजें थी ना सभी चला गया, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन ही हटा दिया। लो, एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही हटा दिया, उसका मोटिवेशन करके एक टॉपिक था वो भी हटा दिया, और उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
इंट्रोडक्शन टॉपिक था वही हटा दिया। एक तरीके से समझ लो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया है, और इस चैप्टर में इतना कुछ खास था नहीं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट था, तो हट भी गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर 5 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें से कुछ ऐसी चीजें गई हैं जो कि नहीं जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, फिर भी देख लेते हैं क्या चीजें गई हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहली चीज जो गायब है वो गायब है आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनको आप इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिनको आप नॉन रियल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वो जो आयोटा होता था, अंडर रूट के अंदर -1 होता था, वही कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता था। तो वहां पे जो ये वाला टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हटा दिया। तो अब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी भी नहीं मिलेंगे। टॉपिक का नंबर देखोगे तो 5.5.1 है, यानी कि 5 चैप्टर है, उसके अंदर सब टॉपिक था 5 और उसके अंदर एक और सब टॉपिक था 0.1, वो पूरा का पूरा टॉपिक गायब। पेज नंबर देख लो 106 से 108 वाले पेजेस आपको नहीं मिलेंगे। साथ में ये है 5.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर था, इसी चैप्टर के अंदर एक सब टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी एग्जाम में। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था ना उतना टफ था ही नहीं। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रखा था। ये जो क्लास 11th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, थोड़ा उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एडवांस फॉर्म था। वो सारी चीजें तो थी ही उसमें जो आपने 10th में पढ़ी है, बस उसका हल्का सा एडवांस फॉर्म था। तो जो एडवांस फॉर्म वाली चीज थी वो भी गई, और जो हल्की फुल्की चीजें आपने 10th में पढ़ी है वो भी चली जा चुकी है। तो उतना नुकसान नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जाने से। पर हाँ, ये जो पहला टॉपिक गया है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और इसके जाने से हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 5.6 टॉपिक का नाम है और आपका पेज नंबर 108 से 109 में मिल जाएंगी पुरानी टेक्स्ट बुक्स में। साथ में एक और टॉपिक इसमें से चला गया है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उनका हम स्क्वायर रूट निकाला करते थे। तो ये जो टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी अब डिलीटेड है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। टॉपिक का नंबर आप देख सकते हैं 5.7 और टॉपिक का पेज नंबर देख सकते हो 474 से 475, यानी कि एक ही पेज का टॉपिक था। तो टॉपिक उतना ज्यादा टफ नहीं था, उतना ज्यादा डिटेल्ड नहीं था, पर फिर भी ये डिलीट कर दिया गया है, यानी कि ये चीज आपका टॉपिक नहीं मिलेगा, ये टॉपिक आपका ड्रॉप्ड आउट है। चलो बढ़िया। तो ये चैप्टर 5 से कॉम्प्लेक्स नंबर से गायब है ये चीजें। उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी से। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपके क्लास 12th में भी लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें से गायब हुई है। तो सबसे पहला जो इसमें गायब हुआ है वो गायब हुआ है ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज होता था, इसमें हम ग्राफ्स बनाया करते थे और ग्राफ्स की मदद से सॉल्यूशन निकाला करते थे। तो ये जो टॉपिक था ना कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस जो हम निकालते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का, वो पूरा का पूरा टॉपिक ड्रॉप्ड आउट है। टॉपिक का नंबर है 6.4, पेजेस 123 से 127 है। कोई टेंशन की बात नहीं, आपको लगेगा अरे ये ड्रॉप हो गया, हमारे लिए तो बड़ा मजा आ गया, लेकिन यही सेम टॉपिक आपको क्लास 12th में मिलेगा। तो क्लास 12th में आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल 11th से ये चीज को गायब कर दिया गया है। इसके बाद इसी चैप्टर में से एक और चीज गायब है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस के अलग अलग तरीके सीखते थे। वो जो तरीके आप सीखते थे वो चीज भी गायब है। टॉपिक का नंबर है 6.5, पेज नंबर 127 से 129। ज्यादा डिटेल टॉपिक नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था, आपने पहले भी इसको सॉल्व करना सीखा है, इसीलिए उन्होंने इसको हटा दिया क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी तरीका। हो सकता है कि टॉपिक का नाम देख के आपको याद ना आ रहा हो, अरे हमने कब सीखा है, बट आपको सिखाया जा चुका है। जब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं कराऊंगा, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। फिलहाल गायब है तो हमको परेशान होना नहीं है। इसके बाद चैप्टर 7, इससे कुछ गायब नहीं है, 6 तक चीजें गायब हैं, 7 में सब कुछ जस का तस आ रहा है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बात आ जाती है चैप्टर 8 यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से। ये एक बिल्कुल ही नया चैप्टर था आपके लिए क्योंकि इससे पहले कभी भी आपने बाइनोमियल थ्योरम की स्टडी नहीं करी थी। फिर भी बाइनोमियल थ्योरम से कुछ चीजें गायब है। क्या चीजें गायब है? तो जनरल मिडिल टर्म। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, एक एक्सप्रेशन को अपन एक्सपांड करते हैं और उसमें अलग अलग टर्म्स निकलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे एपी में हुआ करता था ना, 10th में पढ़ते थे ना अपन, सेम कुछ आपके बाइनोमियल थ्योरम में भी होता है। यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो जनरल मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है, वो मिडिल टर्म वाला टॉपिक पूरी तरीके से गायब है।
इसमें 8.3 टॉपिक का नंबर, पेज नंबर आपको ये गिवन है। ये जो टॉपिक था इनफैक्ट इसमें बेसिक एक फॉर्मूला था, आप उसको फॉर्मूले को अप्लाई करते थे, आप मिडिल टर्म निकाल लेते थे। तो वो जो फॉर्मूला है वो गायब हो गया है, अब आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे। बढ़िया। तो चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहली बार नया है, इसीलिए सिर्फ एक टॉपिक ड्रॉप किया, बाकी चीजें इसमें से ड्रॉप नहीं की गई हैं। चैप्टर 9 है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में से पहली चीज जो ड्रॉप की गई है वो ड्रॉप की गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले क्या होता था, ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर था ना, इस चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर थे। पहला चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा चैप्टर था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा चैप्टर था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब एक चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर ना बोल के आप 3 टॉपिक बोल सकते हो, पर टॉपिक बहुत डिटेल्ड में थे, इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज बोला उसको। तो इसमें जो सबसे पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा था 11th में, डिलीटेड है। इसलिए डिलीटेड है क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास 10th में पढ़ाया जा चुका है और क्लास 10th से ही ऑलमोस्ट 90% में बोलूंगा सेम रहता है, इसीलिए क्लास 10th का जो एपी है क्लास 11th में रिपीट नहीं करके उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो यहां से तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो 9.4 टॉपिक का नंबर है, पेज नंबर 181 से 186 गायब है। लास्ट में एक और चीज इसी चैप्टर से गायब है, वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीज आप इसी चैप्टर्स में पढ़ा करते थे, अभी स्पेशल सीरीज आप पढ़ोगे, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल सीरीज हटा दिया है, स्पेशल सीरीज तो आपको पढ़नी है, पर कुछ जो रिलेटेड थे उस स्पेशल सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स, जैसे कि आप एपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, ऐसे स्पेशल सीरीज में भी सम ऑफ n टर्म्स हुआ करता था। वो सम ऑफ n टर्म्स स्पेशल सीरीज से गायब है, अब आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। टॉपिक का नंबर है 9.7 और पेज नंबर देखोगे 194 से 196 आपको मिल जाएगा। चलो, तो ये चैप्टर 9 से चीजें गायब हैं, ज्यादा कुछ इसमें गायब नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नुकसान आपको नहीं होगा, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गायब है, तो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, तो इतना नुकसान की बात नहीं है। और ये जो टॉपिक गायब है ये भी उतना ज्यादा टफ नहीं था, हल्की फुल्की बातें थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी और रूप में आप सीख ही जाओगे। चलो, इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो 9th चैप्टर की बात हो गई, फिर 10th चैप्टर से जो है काफी सारी चीजें गायब है, एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गायब है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आपको याद है कोलिनियरिटी पढ़ाई जाती थी, कोलिनियरिटी का मतलब होता था कि जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं तो उन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर बुलाते थे। इस चीज को प्रूव करने का तरीका, इस पे जो क्वेश्चंस आते थे वो पूरा का पूरा आपका ड्रॉप कर दिया गया है। टॉपिक का नंबर देख लो, यहां पे आप पेज नंबर को भी नोट डाउन कर लो। साथ में एक और चीज गायब है, स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन बनाते हो ना, जैसे ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन बनाते हो, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो उसमें एक फॉर्म हुआ करता था नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म जो है डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। टॉपिक का नंबर देख सकते हैं और यहां पे आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। एक और टॉपिक गायब है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपके पास लाइन की जो इक्वेशन होती थी, इसके अलग अलग बहुत सारे फॉर्म होते थे और बहुत सारे फॉर्म को दिखाने के लिए हम एक जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल करते थे। तो जो जनरल इक्वेशन है वो भी ड्रॉप्ड है, टॉपिक का नंबर और पेज नंबर भी कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो। और लास्ट चीज एक और गायब है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला गया आपके सिलेबस से और मुझे बड़ा दुख है कि ये टॉपिक चला गया। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते थे कि मान लीजिए 2 लाइन ऐसे पास कर रही है और यहां पे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी अलग लाइनें पास कर सकती है उन सभी लाइनों का इक्वेशन हम एक बार में दिया करते थे और इसीलिए उन सभी लाइन को हम बुलाया करते थे फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन इसलिए बुलाया करते थे क्योंकि उन सभी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, सेम था। और ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से गायब है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। पेज नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं। और एक और टॉपिक इसी सिलेबस में से आपके गया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या होता था, जैसे कि आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसे 2 एक्सिस बनाते थे, ओरिजिन बनाते थे और हम अलग अलग पॉइंट्स को मार्क करते थे। तो यहां पे हम स्ट्रेट लाइंस में पहले सीखा करते थे कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमारे ओरिजिन को क्या कर सकते थे, शिफ्ट कर सकते थे। और ये जो टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये अब गायब है। मुझे इसका भी दुख है क्योंकि ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, आपके सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब चला गया तो चला गया। टॉपिक का नंबर और पेज नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी गया, फैमिली ऑफ लाइन भी गया, जनरल इक्वेशन भी गया, नॉर्मल फॉर्म भी गया और कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट भी चला गया। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद चैप्टर 11 पे आ जाते हैं। चैप्टर 11 है
आपके पास कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में जो सबसे पहली चीज गई है वो गायब है स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स। आप एलिप्स पढ़ा करते थे तो एलिप्स में जो अलग अलग केसेस होते थे स्पेशल वाले, वो स्पेशल वाले सारे के सारे केसेस आपके कर दिए गए हैं डिलीट। पेज नंबर और टॉपिक का नंबर आप यहां से देख सकते हैं। ये टॉपिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था पर कोई बात नहीं, इसको कवर करने की कोशिश अपन करेंगे कहीं ना कहीं और रूप में। इसके साथ में चैप्टर 11 से बस इतनी ही चीज गायब है एलिप्स में। चैप्टर 11 में वैसे बहुत सारी चीजें नहीं है, इसमें 3 टॉपिक आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो एलिप्स, एक पढ़ते हो हाइपरबोला और एक पढ़ते हो पैराबोला। तो इसमें जो ये एलिप्स वाला केस है ना, उसमें भी सिर्फ स्पेशल केस वाला चीज गायब है। एलिप्स का इंट्रोडक्शन होगा, कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे, पर जो स्पेशल केसेस थे वो चले गए हैं आपके हमेशा हमेशा के लिए। साथ में चैप्टर 12 पे आ जाते हैं तो यहां पे चैप्टर 12 का नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब ये, आज तक हमेशा आपने 2 एक्सिस में डील की है, एक एक्सिस होती थी एक्स, दूसरी एक्सिस होती थी वाई। अभी जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हो तो एक्स और वाई के अलावा एक और एक्सिस हो जाती है जेड। तो यहां जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला जो है वो गायब है। याद है सेक्शन फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, आपके पास 2 पॉइंट्स होते थे, रेशियो रहता था m/n का और आप बीच वाला पॉइंट फाइंड करते थे। ये आपने पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के केस में। यही फॉर्मूला आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी वैलिड है। यहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स में बात चलती है पर वो टॉपिक को कर दिया गया है डिलीट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप किसी ना किसी और रूप से जरूर करोगे, तो इसका तो मुझे कोई भी गम नहीं है। उसके बाद अपन आते हैं चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। ये तो वो चैप्टर था जो ऐसे भी डिलीटेड माना जाता था, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता था, और इसमें से देखोगे तो पूरा चैप्टर ही एक तरीके से गायब है। भैया इंट्रोडक्शन गायब है, स्टेटमेंट गायब है, न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड ये भी गायब है, आपके स्पेशल वर्ड फ्रेजेस भी गायब है, इंप्लीकेशंस भी गायब है, आपके वैलिडेटिंग स्टेटमेंट भी गायब है। कहने का तरीका यह है कि चैप्टर 14 जो है पूरी तरीके से गायब हो चुका है। मैथमेटिकल रीजनिंग में गिनते चुनते मुझे नहीं लगता कुछ बचा जो आएगा, सब कुछ तो गायब हो गया। 321 से 346 सब कुछ पूरा चैप्टर ही एक तरीके से गायब है। उसके बाद अपन आ जाते हैं चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज जो गायब हुई है वो गायब हुई है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसीज पढ़ाई गई थी ना क्लास 9 10th में, यहां पे 11th में स्टैटिस्टिक्स हल्की सी कॉम्प्लेक्स होती है, चीजें हल्की सी टफ होती है और इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अपन एनालिसिस किया करते थे। क्या बढ़िया टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था, मार्क स्कोरिंग टॉपिक था। तो इस टॉपिक को जो है अब हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है। साथ में यही सारे टॉपिक थे जो आपको डिलीट किए गए हैं। इतना ही लेखा जोखा आपके क्लास 11 सिलेबस का बदला है, बाकी सारी चीजें क्लास 11 सिलेबस में आ रही है। हाँ, कहीं कहीं कुछ चैप्टर्स में क्या हुआ है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं ईमानदारी से बताऊं आपको तो वो हुआ है आपके स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइंस में से काफी सारी चीजें हैं जो गायब हो चुकी हैं और उन सारी चीजों को करना जरूरी था। पर टेंशन मत लो, भले ही ये टॉपिक्स डिलीट हो गए तो यहां पे एक बढ़िया सा आपके लिए मैंने कोट लिखा है, दीज चैप्टर्स इवन दो रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस एंड विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन। भैया ये चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिमूव्ड है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, येट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एग्जामिनेशन से रिमूव हो गया है, स्कूल के एग्जामों में नहीं आएगा। पर स्कूल के एग्जामों में नहीं आएगा लेकिन कहां पे आएगा? केवीपीवाई 11th में दोगे वहां पे आएगा, आईआईटी जेई दोगे वहां पे आएगा, नीट दोगे, अच्छा नीट में तो मैथ्स नहीं आती पर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ हुआ है, आएगा। तो भले ही आपके ओलंपियाड्स भी देते हैं आप, ओलंपियाड्स में भी ये टॉपिक्स आपके आएंगे। एनटीएससी देते हैं, एनटीएससी तो 10वीं तक ही होती है, यहां पे तो नहीं आएगा। और ये यूपीएससी एसएससी रेलवे, इसकी नौकरी की टेंशन तुमको लेनी है नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक्स आपके स्कूल के एग्जामिनेशन से डिलीट हुए हैं पर जो बाकी बड़े एग्जाम में हैं उन बड़े एग्जामों से डिलीट नहीं हुए हैं। इसीलिए पढ़ना कहीं ना कहीं जरूरी है और मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करेगा कि आपके स्कूल एग्जाम के साथ साथ इन सारे टॉपिक्स को आपके लिए अलग अलग एग्जाम में कवर करे। तो परेशान मत हो जाना, डिलीटेड सिलेबस बाकी बच्चों के लिए होगा, आपके लिए हम तो सारी चीजें पढ़ाएंगे, स्कूल के एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ाएंगे और ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनके हिसाब से भी पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ रहना है, स्टे ट्यून्ड रहना है और पढ़ना है। बस लास्ट में जाते जाते सुन लो भैया, वैसे तो ये बात आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री कंटेंट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको पढ़ने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आपको सपोर्ट करना है। हमको सपोर्ट करने के लिए 3 काम करने हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना ही हम आपसे मांगते हैं, इतना ही सपोर्ट आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और बाकी कहीं कुछ रैशनलाइज कंटेंट से रिलेटेड डाउट लगे तो उस डाउट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आने वाली वीडियोस में उनको हम दूर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें चली जा चुकी हैं और क्या क्या चीजें आ रही हैं, एंड आई होप कि इसने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की होगी। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, वीडियो को देखा, एंड कहीं पे भी डाउट लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।